अब ये गीता के अंदर जो अपने 2 भाग वाली गीता है, उसमें दूसरा जो भाग है कमेंट्री वाला, उसमें पेज 451 ये पैराग्राफ की कुछ लाइनें आपने कर ली थी, मैं यहाँ से फिर से शुरू कर देता हूँ। गीता के वर्णन को यदि बाहरी रूप से भी लिया जाए, तो गीता गोपालकों, शिल्पियों और कारीगरों को वैश्य श्रेणी में रखती है, जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इन्हें शूद्र श्रेणी में रखा जाता है। इनफैक्ट आप यदि गीता की भाषा देखें, तो वर्णिक को जो है, वो कह रहे हैं वर्णिक भी वैश्य के अंदर आ सकता है। अब यहाँ तो हम ये देखते हैं कि फिर बाद में वैश्य और वर्णिक ये अलग-अलग, ये ये कैसे? तो इससे हमको ये बहुत सारे इंडिकेशन ये हैं कि वर्ण एक क्वालिटेटिव चीज़ है। नहीं तो आप वैश्य को कि विवरणिक, ये नहीं। हालाँकि वास्तव में तो वैश्य बाहरी कर्म से नहीं अपितु आंतरिक गुण से निर्धारित होता है। आर्य पद्धति के अनुसार वैश्य में कार्यकुशलता, चीज़ों के बीच परस्पर संबंध का बोध, कार्य को करने के उचित विधान आदि का बोध होता है। और ये केवल कोई बाहरी जीवन के लिए नहीं, आंतरिक जीवन के लिए तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहरी जीवन के अंदर शक्तियों का नियोजन करके आप जो प्राप्त करेंगे, आंतरिक जीवन के अंदर तो उससे ज़्यादा प्राप्त करेंगे। ये नियोजन की प्रासंगिकता जब आप आध्यात्मिक जीवन जीते हो तो कम नहीं हो जाती, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके पास खाली कुछ ही चीज़ें हो जिनके आधार पे कुछ बनाए हैं आप, और वहीं आप कोई ऐसी चीज़ के अंदर प्रवेश कर गए, वहाँ तो आपकी हर फैकल्टी को काम में ले लिया जाएगा। इनफैक्ट जितनी भी आप में डेवलप्ड है, उतनी कम महसूस हो रही है। यहाँ तो उसकी कोई वक़्त ही नहीं है। क्या है इसमें? वहाँ जब प्रवेश करते हो तब आपकी सारी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उनको एक्चुअल पंख तो तभी लगते हैं। माँ के निहित आप अपनी कोई भी ऊर्जा को दे देते हो, उसका सच्चा उपयोग, सच्चा कंटेंटमेंट तब आना शुरू होता है। अभी तो बाज़ारीकरण है। वह विभिन्न चीज़ों के बीच परस्पर संबंध को जानकर उनमें सामंजस्य स्थापित कर सकता है। वहीं शूद्र, यहाँ रोक दिया था हमने कि शूद्र के संबंध में बहुत तरीके की भ्रांतियाँ हैं। ये कि भी शूद्र को तो अधिकार नहीं था। ये था कि उसको वेद का अधिकार नहीं है शूद्र को। उसके किसी के कान में यदि पड़ जाए, तो उसमें मोम डाल दो या उसको मार डालो। ये एक अलग-अलग तरीके की भ्रांतियाँ हैं, जो बड़ी सीरियसली भी लेते हैं लोग, कि अरे इसको अधिकार नहीं है। और ये कोई ऐसा नहीं कि पुरानी बातें अभी भी जो ये चर्चाएँ करते हैं इस विषय में, वो अभी तक ये नोशंस कैरी करते हैं। ये समझ नहीं पाते कि शूद्र शब्द के प्रयोग में वैसे ही गीता या हमारे जो ऋषि थे, जैसे सिंबल को उपयोग में ले लिया। पुराणों के अंदर जिस भी तरीके से ये सिंबल को काम में ले रहे हैं, आप ये देख रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी ढूँढ रहे हो आप उसके अंदर, वृंदावन की बात कर रहे हैं या जिन रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं वो, आप देख रहे हैं वो कोई भौतिक रूप से, तो वैसे ही शूद्र शब्द के साथ इनका जो प्रयोग रहा, वो बहुत ज़्यादा भ्रांतिजनक रहा। एक्सप्लेन इन्होंने इन टर्म्स के ऊपर, भई उस समय सबके लिए सहज था ये समझना, जब ये टर्म काम में ली गई। कालांतर के अंदर जैसे-जैसे मानसिकता चेंज हुई, अब ये शब्द का प्रयोग हमारे लिए तो दुरूह हो गया, अबोध हो गया, हम जानते नहीं। भई श्री अरविंद भी कितने शब्द हैं, कहीं कौन से कॉन्टेक्स्ट में, किस शेड में काम में लेते हैं, कहीं किस तरीके से। जब जब तक आप व्यापक तरीके से उसको नहीं समझो, सब्लिमिनल को काम में ले लेंगे, आंतरिक चेतना के रूप में काम में ले लेंगे, डीपर चेतना के काम में ले लेंगे, या फिर एक ऐसे पर्दे के रूप में काम में ले लेंगे जहाँ आपकी सतही चेतना के कुछ पीछे, जहाँ आके एक इमेज बनती है ऊपर से, पीछे से, नीचे से। अब यदि व्यापक तरीके से ये न पढ़ा जाए, तो आप समझ नहीं पाएँगे। ये सावित्री के अंदर पर्टिकुलरली ये रूपक जो वो उठा रहे हैं कहाँ से है? कोई संस्कृति से है, वेद से है, उस कॉन्टेक्स्ट को अगर न जानो, तो उसकी फिर बाद में जो एक्चुअल जो उसका टेस्ट है, उसकी वाइब्रेंसी है, वो चूक जाएँगे। मोटा-मोटा अर्थ तो चलो पता चल जाएगा। तो ये शूद्र के संबंध में तो सबसे ज़्यादा भ्रांति हुई है। ये इसमें आ भी जाएगा।
इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये खाली कोई कोई ऐसी फिलोसॉफिकल चीज़ नहीं, ये तो हमारे अपने साथ लागू होने वाली चीज़ें हैं। वहीं शूद्र में सेवा का अंतर्निहित भाव होता है। यद्यपि प्राचीन वर्ण व्यवस्था में शूद्र को हीन नहीं माना जाता था, परंतु कालांतर में जब वर्ण व्यवस्था को जाति प्रथा मान लिया गया तथा शूद्र को सबसे निचले दर्जे का माना जाने लगा, जबकि यदि ये गुण न हो, तो इसके अभाव में अन्य सभी वर्णों की क्रियाएं संपादित ही नहीं हो सकती। आप में यदि सेवा भाव न हो, सबसे ऊंचा भाव है साधना के दृष्टिकोण से तो। इसी प्रकार चारों में से यदि कोई एक गुण भी न हो, तो उसके अभाव में पूर्ण क्रिया साधित नहीं हो सकती। ये तो हम बार-बार चर्चा करते आ ही रहे हैं। किसी कर्म को पूर्ण रूप से संपादित होने के लिए चारों ही गुणों की समन्वित क्रिया आवश्यक है। आप में माइंड है, फिर बाद में उसके लिए नेसेसरी शक्ति की जो है, उसके अंदर व्यय करने की आप में होनी चाहिए। आपको विचार आ गया, पर उसके लिए आप नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, आपकी एनर्जी है, वो देने से ठिठक रहे हैं, तो फिर तो वो विचार एक्चुएट नहीं हो पाएगा। फिर तीसरे, उन एनर्जीज को, आपके पास जितनी भी गिवन रिसोर्सेज और एनर्जीज है, उनका समन्वय इतने अच्छे तरीके से किया जाए कि लीस्ट एक्सपेंडिचर के अंदर मोस्ट जो है उसके अंदर से आप परिणाम उसका ले सको, या सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से ले सको। भाई जीवन आपको जो मिला है, माँ की ओर चलना भी चाहते हैं तो आप अपनी सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा करते हैं और उसको मोस्ट एफिशिएंट तरीके से कैसे मैं नियोजित करूं, इस तरीके से करो। धीरे धीरे आप ये दबाव रखते हैं, तो आपका जो यज्ञ है उसका आरोहण चलता रहता है। और चौथा, डिटेल्ड परफेक्शन। विचार तो है, रिसोर्स भी इकट्ठे कर लिए, पता है एनर्जीज को किस तरीके से करना है, पर चौथा डिटेल वाले का सेंस नहीं है। तो इसके अंदर आपको तो फिर बाद में किसी और पे आश्रित होना पड़ेगा। पूर्ण कर्म को करने के लिए विचार से लेके उसके पूर्ण एग्जीक्यूशन तक पूरी कड़ी आपको सेंस होना चाहिए, नहीं तो कर्म आपका नहीं हो सकता। तो चारों वर्ण आ गए इसके अंदर। हालांकि सभी में कुछ न कुछ मात्रा में चारों ही वृत्तियां होती हैं, परंतु जब इन सभी का पूर्ण रूप से विकास होता है, तब व्यक्ति भगवान के मद भाव की ओर जा सकता है। अभी तो चैलेंज हमारे लिए यही है कि अपने स्वभाव के ऊपर जो हमारा सच्चा भाव है, जो कि इतना जटिल है, सारा हमारा प्रयास, ये जो निरंतर जन्मों की क्रिया है, जो पुनर्जन्म की हमारी जो बात है, वो इसी को, कि आपके अंदर ये जो विशिष्ट तत्व है, कैसे इसको बाहर लेके आया जाए। इसके लिए आपको परिवार की सुविधा मिल सकती है, इसके लिए परिवेश की सुविधा कैसे उसमें, पर वो कोई पॉइंटर्स या डिटरमाइनर्स नहीं है। आपके अंदर यदि ये क्लियर कट आ गई ये बात कि मेरे को माँ के लिए ये करना है, तो इसके साथ खाली अवेयरनेस नहीं, इसके साथ कॉन्शियसनेस और नेसेसरी पावर, ये सारी चीजें आ जाएंगी कि अब ये करना है मेरे को। आप ब्राह्मण परिवार में हो तो कोई जरूरी थोड़ी है आप उसी फ्रेमवर्क के अंदर अटके रहेंगे। अगर आपको क्लियर कट ये परसेप्शन आ गया कि मेरे को जीवन में ये करना है, तो स्वभाव बहुत ज्यादा जटिल है, कोई इतना सिंपलटन नहीं है। ये चार की हमने बात करी, हर व्यक्ति के अंदर कितना अलग है। आप ब्राह्मणत्व की बात करो तो कोई भी दो ब्राह्मणत्व वाले भाव के या वर्ण के लोग एक जैसे नहीं है। तो आपने चार मोटे मोटे विभाग कर दिए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पर इनके अंदर भी तो अनंत विभाग हैं। और एक ही व्यक्ति का ब्राह्मणत्व अपने ही जीवन काल के अंदर अलग अलग होगा। आपकी मूल पुकार तो माँ के लिए है, पर साधना के अंदर जो भी सीरियसली साधना परस्यू कर रहा है, वो देखता है कि कितने विसिसिट्यूड से, उतार चढ़ाव से उसकी साधना चल रही है। मतलब सचेतन होने के बाद भी, इनफैक्ट बाद ही ज्यादा वैरायटी आती है। उससे पहले तो खैर वैरायटी का काम भी क्या है। तो इसलिए मोटे विभाग करने से भी क्या होता है, आपको ये पता चल गया आप ब्राह्मण हैं, तो भी इसके अंदर तो वैरायटी अनंत है। भौतिक चीजों के अंदर भी कितनी कितनी वैरायटी है, ये तो साइकोलॉजिकल चीज है, बहुत डीप साइकोलॉजी की चीज है।
इसके अंदर आपको मन मिला है, प्राण मिला है, शरीर मिला है। बाकी इसीलिए भई आपको 4 पुरुषार्थ, 4 आपके फिर आश्रम, वर्ण के अनुसार फिर आप कौन-कौन सी इसके अंदर हो और इससे भी कोई हो थोड़ी जाता है। भई श्री अरविंद के पास 2 जने गए, 2 के आध्यात्मिक पुकार है। कहने को व्यापक रूप से दोनों ही इंटीग्रल योग को फ़ॉलो कर रहे हैं, एक ही गुरु को फ़ॉलो कर रहे हैं, एक ही प्रिमाइसेस के अंदर रह रहे हैं सपोज़। वही भोजन कर रहे हैं, वही पुस्तक पढ़ रहे हैं, वही क्लास में सेम डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। पर उनकी जो अंतर्बाह्य अवस्था होगी विकास की, वो एकदम विशिष्ट तरीके की होगी। दोनों बिल्कुल अलग तरीके से चलेंगे और जिसकी जितनी इंटेंसिटी है, उसके जो पड़ाव हैं, उतने ही तेज़ी से आते रहेंगे। अरे! इसने तो ये तो आया 10 दिन के अंदर ही इतना आगे चला गया। यहाँ ये जो है इतने दिन से मूव ही नहीं कर रहा। तो इसलिए आप में कौन-सा भाव है और उसमें बहुत अनंत वैरायटी है। ये खाली परिवार में हो गए, अरे उससे क्या अकेले से होता है। इनफैक्ट सारे बाहरी मानक भी आप प्रयुक्त कर दो, तो भी कितना क्या पता चलता है, कुछ पता नहीं चलता। हमारी अंतरात्मा यहाँ इस भौतिक जीवन में आके क्या-क्या अनुभव ले रही है, हम स्वयं भी कोई सचेत थोड़ी हैं इस विषय में। डेली आप कितने लोगों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं या क्या-क्या करते हैं। अब उसमें से वो क्या ले रही होगी, क्या सीख रही होगी, वो तो वो जाने। सामान्य जीवन की बात है, वही अगर साधना अपना लेता है तब तो बात ही कुछ और है। तो ये इतना सहज नहीं है जैसे दीपक जी कल कह रहे थे, कि भई इससे फिर बाद में इसका क्या? अरे ये बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है, बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। इसीलिए यदि अंतरात्मा आपकी आके एक बार कहती है या दर्ज करती है, तो उसको आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये एक बड़ी विशिष्ट चीज़ है, अप्रत्याशित चीज़ है। अगर आपने इसको अनुभव किया है, तो इसको जीवन की सबसे कीमती चीज़ के रूप में इसके साथ व्यवहार कीजिए। अगर आपके अंदर ये अभीप्सा आई कि माँ मैं आपका हूँ, तो ये वैसी लौ है कि अंधकार के बीच में वो लौ है, आप जलाते हो, कैसे उसको टेंड करते हो? इसके तेज हवा न लगे, ये बुझने न पाए। तो वैसे ही यदि ये और हम ये मानते हैं कि सारों के अंदर ये है, ये अभीप्सा सारों के अंदर कहीं न कहीं स्थापित है, तो इसी को जीवन का नेतृत्व करने का अधिकार होना चाहिए। और कोई सेंस ऑफ प्रैक्टिकैलिटी या फिर सेंस ऑफ कोई भी आपके कितना भी अच्छा वो प्रतीत होता हो, अल्टीमेटली आपको सही मुद्दे पे नहीं लेके जाएगा, ये ही एकमात्र आपको सच्चे मुद्दे के ऊपर लेके जाएगी। अतः गीता की शिक्षा यही है कि व्यक्ति के अंदर जिस भी शक्ति की या स्वभाव की प्रधानता हो, उसी के अनुसार वह आरंभ करे और ज्यों-ज्यों व्यक्ति विकसित होता जाता है, त्यों ही त्यों स्वभाव के अन्य पक्षों का एवं अन्य शक्तियों का भी विकास होता जाता है। साधना के अंदर तो सारे के सारे आके जुड़ जाएँगे आपके साथ। सामान्य जीवन के अंदर कोई-सा भी आपके पास नहीं आएगा, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वर्ण है वो तो आर्यत्व की चीज़ है, म्लेच्छता की बात नहीं है। आर्यत्व ये है कि आप जिस भी किसी अवस्था के अंदर हो, आप हमेशा ही आगे जाने की। आगे का क्या अर्थ है? भई आगे का क्या अर्थ हुआ? एकमात्र अंतरात्मा के आधार के ऊपर, नहीं तो आगे मतलब आज मेरी एक छोटी-सी दुकान है, उसको मैंने बड़ा कर लिया, ये आगे जाने का नहीं है कोई प्रमाण। ये तो हठधर्मिता है, ये तो कर्म के आधार के हम तो कर्म की भी पढ़ के आए थे। ये तो सारी चर्चाएँ हम बड़ी क्लियरली करके आए हैं कि कर्म कहें किसको। यदि किसी को सद्गुरु प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद फिर उसे किसी भी वर्ण या आश्रम आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो जिस मार्ग से जाता है, वो अप्रत्याशित का है। उसका वर्ण या स्वभाव जितना डेवलप होना है, जिस तरीके से होना है, वो सारे टेकन केयर ऑफ हो जाते हैं। वो प्रक्रिया बड़ी ही अलग तरीके की है। उसका कारण एक तो ये है कि आपने ये सोच लिया कि एक सर्टेन डायमेंशन में आप रह रहे हैं, वो लीनियर है, जबकि ऐसा है नहीं। अनंत तरीके के डायमेंशन है। जिस व्यक्ति को खाली लेंथ और ब्रेड्थ 2 ही डायमेंशन का पता हो, तीसरा डायमेंशन नहीं हुआ तो वो ट्रैवल कैसे करेगा? वो तो उसी प्लेन के ऊपर मूव कर सकता है,
भई आप ये सोचिए कि तीसरा डायमेंशन हाइट का अगर नहीं समावेश हो, तो उसके हिसाब से तो कोई हाइट के ऊपर खड़ा है, उसने उठाया उसको और कहीं और उठा लिया। आप कहें चमत्कार हो गया यार, चमत्कार किसका है? ये तीसरे डायमेंशन का इसके अंदर प्रवेश है। तो ये तो जो थोड़े बहुत ओकल्ट इसके अंदर गए हैं साइंसेज़ में, वो ही कह रहे हैं कि डायमेंशंस तो इतने नहीं है, बहुत हैं। 12-13 का तो वो वर्णन करते हैं कि ये इस वाले में ये है, इस वाले में ये है, इस वाले में ये है। ये सारे आपके साथ हो सकते हैं। इनफैक्ट हो रहे हैं, सकते नहीं हैं। ये सारों का हमारे हस्तक्षेप चल रहा है। नहीं तो माँ की सर्वशक्तिमत्ता का कोई अर्थ ही नहीं है कि वो किन्हीं भी डायमेंशंस के अंदर से कुछ भी कर सकती है। आप उसको पुकारते हो, वो बिल्कुल छिन्न-भिन्न करके कहीं से कुछ भी कर देती है, इसीलिए सर्वशक्तिमान है। अगर इसी प्रोग्रेशन के ऊपर चले लीनियरी, तो वो तो कहाँ पहुँचेगी? फिर तो आप भी वहीं पहुँचोगे, वो भी वहीं ले जाएगी, तो इसके अंदर सर्वशक्तिमत्ता क्या है उसकी? ये हमारी चेतना के अंदर यदि ये आ जाए कि डायमेंशंस अनंत हैं और आपकी अंतरात्मा बाध्य नहीं है किसी से भी। ये सर्विसेबल हैं जब तक उसको लगता है उसके कार्य के लिए, तब तक वो इनको काम में लेती है। जब नहीं लगता उसको, बिल्कुल छिन्न-भिन्न कर देगी। नहीं तो यदि ये डायमेंशन नहीं तोड़ो तो आप आध्यात्मिकता की भी बात कर लेते हो, सारी बातें कर लेते हो, रहती वो खाली इसी दायरे के अंदर है। और जैसे ये भीतर से कोई चीज़ आती है, वो आपके बिल्कुल दायरे को छिन्न-भिन्न तोड़ के फेंक देती है और आप बिल्कुल एक उन्मुक्त हवा के अंदर साँस लेते हैं। ये हो सकता नहीं, होता है। आप माँ के प्रति संकल्प करते हो, एक बिल्कुल अलग चीज़ प्रभावी हो जाएगी। जैसे माँ कह रही है लेयर्स ऑफ डिटरमिनिज़्म। आपको निचले वाली लेयर्स के ऊपर क्या है और लेयर्स की ज़रूरत ही नहीं है, माँ आप पुकारते हो कुछ भी कर सकती है। अगर आप इस चीज़ को न समझो तो फिर ये वर्ण और आश्रम हमारे ऊपर ज़्यादा कोई क्या करें इसका फिर हम? ये चर्चा हमारे लिए कोई बहुत प्रासंगिक नहीं कि इतने दिन खराब करने से भी क्या फ़ायदा? पर ये यदि डीप डाउन आप अपने अंदर इस विश्वास को स्थापित कर सको कि माँ को पुकार के कुछ भी किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सके तो ऐसी माँ के पास जाने से फ़ायदा क्या? भई यदि आप जा रहे हो, तो आप क्यों जा रहे हो? आप किसके पास अप्रोच कर रहे हो ये? अगर उसके पास ये सर्वशक्तिमत्ता न हो, या आपका प्रेम उससे है, कुछ भी कर सकती है, इसमें बात क्या है? नहीं तो वो ही कर्म वो ही करने वाली है, दूसरे तरीके से जो आप वैसे ही कर रहे हो, तो फिर इसमें क्या सुंदरता है? क्या विशेषता है? आप तो अपने रिसोर्स के ऊपर जितना बेस्ट कर सकते हो, उतना तो सोच के कर ही रहे हो। हर जना करता ही है। पर इसमें रहस्य ये है कि एक बिल्कुल अलग डायमेंशन, एक डायनामिज़्म बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आप ये कहिए यार इसमें क्या होगा अब ये? अरे क्या नहीं होगा, आप पुकार के तो देखो। समस्या खाली इसमें आ जाती है, जो अपन कल बात कर रहे थे, व्यवस्था ये है कि वो चाबी को यूज़ में नहीं लेने दे रहे आपको। बाकी सारी निधियाँ आपके पास है, अगर पुकारते हो, तो चीज़ें मिल ही जाएँगी। और तब गुरु वाक्य ही उसका परम विधान होता है और वे ही व्यक्ति को यथाशीघ्र उसके सच्चे गंतव्य तक ले जाते हैं। मैं इसको बार-बार साधना के साथ, आपके जो जो विकास की क्रिया है उसके साथ जोड़ता आ रहा हूँ। प्राचीन वर्ण व्यवस्था जब अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं रही, तब भी उसका कुछ न कुछ अंश अवश्य बना रहा और प्रत्येक वर्ण अपने शास्त्र सम्मत कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करने का प्रयास करता था। इस वर्ण व्यवस्था के अपभ्रष्ट रूप जाति प्रथा, इसका भ्रष्ट रूप है जाति प्रथा, में भी जो भयंकर विकार आए, उनमें मुस्लिम और अंग्रेजी आक्रांताओं के शासन ही प्रधान कारण रहे। उससे पहले तक ये इतनी विशृंखलता इसमें नहीं थी। इतिहास को यदि देखना हो, एकमात्र श्री अरविंद जो कह रहे हैं, पर वो भी समझ नहीं आता। इसमें और दूसरे की तो बात छोड़िए, कितने बरसों से इसके ऊपर काम करने के बाद आज कितने रहस्य हैं जो रोज़ ऐसे अरे! ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। भले अपन ने पुस्तक के अंदर इसका अनुवाद किया हो, कमेंट्री लिखी हो, बड़े सालों से चर्चा परिचर्चा करते हों, पर आपकी जो प्रकृति है उसके लिए जीवंत हो सकता है बड़े समय बाद जाके वो। तो व्यक्ति को ये लगता है मैं समझ गया, पर उसके जो एक्चुअल इम्प्लीकेशन है, उसकी जो और चीज़ें हैं,
वो बड़े लंबे समय बाद जाके समझ में आती है कि श्री अरविंद ये जो कह रहे हैं, ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। इन्हीं शासन कालों के दौरान भारत के उज्जवल इतिहास को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया गया, प्रायोजित तरीके से। मतलब सोचे-समझे साजिश के तहत ये किया गया कि इनको कैसे सारी चीज़ें इसकी बिल्कुल तोड़ दी जाएँ, एकदम छिन्न-भिन्न कर दी जाएँ। अब ये हम कल्पना नहीं कर सकते हमारी ग्रेटनेस का, जो भारत की जो ग्रेटनेस रही और इतने प्रहारों के बाद, भई प्रायोजित तरीके से यदि अकाल आपके आ रहे हों, जिसके अंदर हर 2 या ढाई साल से भयंकर अकाल जिसके अंदर सारे मर रहे हों, लोगों के पास 10 दिन का भोजन नहीं है खाने का सपोज़, उसके अंदर वो आपसे लगान लेने आएँगे, तो जी मेरे पास तो 10 दिन का है। हाँ, तो ये ठीक है 10 दिन का हम उठा के लेके जा रहे हैं, अभी बाद में मरने की क्या आवश्यकता है, पहले मर जा। तो मैंने एक लिंक शेयर किया था आपसे, अपनी रिसर्जेंट वाली वेबसाइट के ऊपर ये पूरा डेटा, रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो तो उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ से रिपोर्ट भेजते थे, उनको उसने इकट्ठा कर लिया। यही डॉक्टर धर्मपाल ने किया, जो आपके ये राजीव दीक्षित के गुरु थे। उनका एक पूरा सेट है, वो अपन ने मँगाया, मैंने देखा था वो। उसने भी लंदन में लाइब्रेरी है, उसके अंदर जाके यहाँ से जो रिपोर्टें जाती थी, ये कोई सिम्पैथेटिक रिपोर्ट नहीं होती थी, वो तो फैक्चुअल तरीके की थी। अब उनसे जो चीज़ें निकल के आती है, वो कहती है कि अरे! ये इन्होंने जो प्रायोजित तरीके से प्रयास किया कमर तोड़ने का, और हम कहाँ से कहाँ आ गए। और कोई लंबी-चौड़ी दूरी की बात भी नहीं है, ये 150 पौने 200 साल के अंदर। वो रिकॉर्ड आप देखो तो ये होता है, अरे! हम कहाँ आ गए, खाली पेट भर जाए, बच्चे किस तरीके से पैदा कर लें। मतलब अल्टीमेटली सारा ये है, और कैसे भी बस मेरे बच्चे हो गए, ये तो कुछ अलग ही हो गए। मेरा जो परिवार है वो तो ऐसा है बस, और किसी को मिला नहीं। मेरी जो कंडीशंस है, या वो कंडीशंस चैलेंजिंग भी रही, तो मैंने जो जिस तरीके से उसको हैंडल किया, वैसे तो कोई कर ही नहीं सकता। मेरे ऊपर माँ की जो विशेष है, वैसी तो किसी के ऊपर हो ही नहीं सकती। ये सारी चीज़ें छोड़ के एक्चुअल इतिहास में जाके उसको सामने लाया जाए। इसको जो आपकी जो भव्यताएँ हैं, उसको सामने लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये करने का काम है। हमारे अपने जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं, इनको छोड़ के इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। माँ ये कह रही है कि श्री अरविंद को हिस्ट्री का ज्ञान था, उनकी शिक्षा को और भारत के भविष्य के बारे में उनके पास योजनाएँ थी। और भारत ही एकमात्र है जो विश्व के लिए सोचता हो, और कोई देश ऐसा नहीं है जो किसी के लिए और के लिए सोचता हो। तो ये यदि हमारे अंदर कुछ भी थोड़ा ज़मीर बचा है, तो आगे आओ और इस कार्य के अंदर अपने आप को आहूत करो। अपने आप को प्योर बनाने का, अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने का और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी जो हम जिनको मुद्दे समझ रहे हैं, वो मुद्दे हैं ही नहीं। पहले ये तो समझे जीवन के मुद्दे क्या हैं। तो ये कुत्सित प्रयास किया गया है। वो मैंने लिंक इसमें शेयर किया था, आप पढ़ के देखिए। और भारत ऐसे सारे कालों से अक्षुण्ण रूप से बचा रहा है। क्या चीज़ रही है उसके अंदर। ये कोई भी आप यहाँ संगठन कितना भी मजबूत हो, वो ये काम नहीं कर सकता। ये तो एकमात्र यहाँ की आत्मा है जो इतनी जीवंत है, जिसने जो-जो रूप पैदा करने हों, जैसे-जैसे लोगों को, जैसे-जैसे मूवमेंट्स को उसको लाना हो, वो लाती गई। अपने आप को बचाए रखा उसने जिस भी तरीके से, और विजयशालिनी है वो। अगर माँ की श्री अरविंद की वाणी आज हम बैठ के पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या इसके ऊपर हमारी अगर पुस्तक हम ला पा रहे हैं ये इंडियन कल्चर के ऊपर, तो ये तो उन्हीं की कृपा से हो पा रहा है। नहीं ये बातें हैं तो नहीं और कहीं। और जातियों के विषय में ऐसा चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है कि ब्राह्मण अन्य जातियों के साथ अपनी श्रेष्ठता के अभिमान में निरंकुश व्यवहार करते थे। मूवीज़ में यही दिखाया जाता रहा है, किताबों के अंदर ये दिखाएँगे। मतलब किताबें तो इतनी ज़्यादा परवर्स हैं, राम है वो गड़बड़ है, रहीम है वो बढ़िया है। उसके अंदर से भी एंथनी है वो और भी बढ़िया है। जिसका जो जहाँ हाथ लगा आपके सारे इतिहास के साथ, मतलब पूरे वेस्ट को आपको धागा-धागा उसका निकाल दिया। हम इसमें इसमें सेंट ज़ेवियर के अंदर जाके पढ़ के आया है मेरा बच्चा। अरे यार! कैसी बात कर रहे हो?
मतलब ये कोई उसमें आपको अभिमान महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो शर्मिंदा होने की बात है कि भारतीय बताते हो और वहाँ का आप उसको पैदाइश बता रहे हो या उसकी कल्टीवेशन बता रहे हो। ये नहीं। क्षत्रिय अपने बल के आधार पर जनता पर अत्याचार करते थे। ये सारी चीज़ें ऐसी ही दिखाई जा रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वैश्य अपने व्यापार आदि में दूसरों के साथ पारदर्शी व्यवहार नहीं करते थे। कल तक की बात है कि यहाँ की बही है, उसको सुप्रीम कोर्ट मानता है और शूद्र सभी जातियों के द्वारा पद दलित थे, जिन्हें किसी प्रकार की शिक्षा, सम्मान आदि का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी बात है नहीं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अगर आपको रिकॉर्ड देखना है, एक्चुअल रिकॉर्ड तो जो श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य से है, वो तो छोड़ दो। अगर फैक्चुअली यूँ भी बात करें, तो जैसे संध्या जैन ने 4 वॉल्यूम इंडिया देसा, जो बाहर से जितने यात्री आए, उन्होंने क्या-क्या, किस-किस ची व्यवस्था के बारे में, किस-किस चीज़ के बारे में, जो-जो उन्होंने कहा, उसको जो कलेक्ट कर पाई, 4 वॉल्यूम हैं और कितने-कितने रिकॉर्ड भरे हुए हैं। अगर वो अरे भई, इसकी देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो मंदिर बने हुए हैं, आपकी जो चीज़ें बनी हुई हैं, आपके जो शास्त्र बने हुए हैं, आयुर्वेद है, ज्योतिष है, ये मतलब कहाँ से आ गए? एक-एक के अंदर आप अकल्पनीय और कोई भी एक-दूसरे के साथ विभेद में नहीं खड़ा है। ज्योतिष की डेप्थ्स के अंदर चले जाओ, तो वो कोई ऐसे नहीं कि आयुर्वेद के साथ कोई उसकी कभी भी किसी भी जगह जाके उसका कोई डिस्कॉर्डेंस हो, कहीं नहीं। ऐसा कैसे संभव हुआ कि कहीं कोई किसी के विरोध में नहीं, कहीं किसी के डिस्कॉर्डेंस के अंदर नहीं? कैसा गूँथा गया है इसको? और एक ही स्तर की बात नहीं, यहाँ तो भौतिक स्तर ही नहीं समझ में आ रहा हमारे, यहाँ तो पुराणों के अंदर सारे स्तरों को गूँथ दिया। आध्यात्मिक अनुभवों को, ओकल्ट अनुभवों को, आपके साइकोलॉजिकल अनुभवों को, ये सारे अलग-अलग हैं। श्री अरविंद ने ये बात पत्र के अंदर अपने भाई को लिखी। वो वेस्टर्न मेंटालिटी का था, तो उनको कहा, "अरे! तेरे को ये कम समझ में आएगी, पर देख बात तो ये है।" परंतु श्री अरविंद और स्वामी विवेकानंद ऐसी सभी बातों को बिल्कुल निराधार बताते हैं और भारतीय इतिहास का एक बहुत ही उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत करते हैं, ज्वलंत प्रस्तुत करते हैं वो। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें कि क्या-क्या क्षमताएँ रही हमारे लोगों की और उनकी संतान हम कहाँ आ गए कि अरे पेट भर जाए। इससे ज़्यादा दरिद्रता और क्या हो सकती है? मेरा परिवार ठीक चल रहा है, उसी दायरे के अंदर मैंने साधना भी कर ली, मैंने माँ का अध्ययन भी कर लिया, ये भी कर लिया। आप अपने आप को समव सुखद करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मुद्दे हैं नहीं और इसमें जाके फिर आवश्यकता नहीं है, आपके तो भरे रहेंगे हाथ और आपके अपने लिए नहीं, आपने जाति का कल्याण कर दिया होगा। श्री अरविंद की शिक्षा को यदि इलस्ट्रेट कर सको, क्योंकि श्री अरविंद ने कोई भी चीज़ निराधार नहीं कही है और उसमें जाके आपके मुँह का स्वाद कितना सुंदर अच्छा हो जाता है, आप ये देखिए। जीवन में आशा बनती है, अरे! ये बातें भी आपको उद्दीप्त कर देती है, वहीं दूसरे जाओ तो आपकी एस्पिरेशन पे ठंडा पानी पड़ जाता है। जो आपको बताते हैं भी ठीक है, माँ का करना चाहिए, पर देखो इस तरीके से करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, विदिन इन फ्रेमवर्क्स करना चाहिए। तो आपके भीतर अंतरात्मा के ऊपर तो ठंडा पानी पहले ही डाल दिया आपने। वो बेचारी उड़ने की कोशिश कर रही थी, उसके पंखों को तो और सबल बनाने की आवश्यकता थी, आपने उनको क्लिप कर दिया। जो तथ्य वे सामने लाते हैं, उन्हें जानकर किसी भी व्यक्ति में सहज ही भारतीय अतीत व गौरव और गौरव और गहरी श्रद्धा का भाव जागृत हो जाएगा। श्रद्धा नहीं करने का आप में जुनून आ जाएगा, अरे यार बैठ कैसे सकते हैं? आप जीवन के या रोज के घंटों को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करोगे, अरे इसमें कुछ कर लें सो ठीक है। लोअर प्रकृति नहीं मानती, ठीक है, आप समझते हो उस चीज़ को, पर उससे भी ग्रैपल करने की बजाय आप ये कहोगे यार इससे झंझट नहीं, अपने तो पॉजिटिव चीज़ के अंदर दिमाग लगाओ, जितना भी लगा सके इसमें ध्यान दो अपने। और प्रैक्टिकली आप कहोगे इतना देर तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तो मैं इसके अंदर डिवोट करूँगा ही करूँगा। इससे तो आप शुरू कर ही देते हो, जो होनी हो सो हो देखी जाएगी, क्योंकि जीवन में और चीज़ें भी तो चल ही रही हैं। जो सबसे कीमती है उसको तो बेचारी को स्थान मिल ही नहीं पाता। तो खाली श्रद्धा का भाव नहीं, जुनून आ जाएगा यदि आप हल्की-सी भी इस चीज़ में प्रवेश करते हैं। आप कहेंगे और मैं कर क्या सकता हूँ? और इतिहास के विषय में अधिकाधिक अनुसंधान करने पर हमने केवल उनके कथनों को बिल्कुल सटीक पाते हैं, अपितु साथ ही हमें ये आश्चर्य भी होता है
कि सभी प्रचलित भ्रांतियों के चलते भी उनकी भारतीय संस्कृति और उसके अतीत के विषय में कैसी गहरी समझ और पैनी दृष्टि रही होगी, जो प्रतीतियों के पीछे भी देख सकती थी। तो स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद ने तो सारी चीज़ कह दी। स्वामी विवेकानंद के पास न तो उतने साक्ष्य थे, न इतना समय था। समय भी उनको कितना मिला और जितना उनको काम करना था, जिस तरीके का काम करना था, उसमें तो जो उन्होंने काम किया वो अकल्पनीय है। कैसे ये समझ आई? आज तक ये नहीं आ रही कि कोई आर्य और द्रविड़ जैसी चीज़ नहीं है। उनको कहाँ तो पुस्तकें, अब तो बहुत पुस्तकें उसके बाद तो। कितनी सारी रिसर्च आ गई, कितनी पुस्तकें आ गई, टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई। तो इतिहास के ऊपर यदि दृष्टिपात करें, तो इतिहास तो जो गौरव का रहा है, एक-एक व्यक्ति का जो इतिहास रहा है, ये तो पूरा देश ऐसा है जैसे अनसंग हीरोज़, ऐसे हीरोज़ एक-एक जना, एक-एक ऐसे भाव से भावित है। आप कितने की गाथा गाएँगे? तो कण-कण की गाथा है यहाँ तो। हर प्रांत की अपनी गाथा है। परंतु दुर्भाग्यवश आज सूचना की विकसित तकनीकें होने के बाद भी भारतीय जन और विशेषकर पाश्चात्य प्रभाव में पूरी तरह रंगा युवा वर्ग भारतीय संस्कृति की इस महानता के विषय में सर्वथा अनभिज्ञ है और इसी कारण अपनी संस्कृति के प्रति किसी प्रकार का गौरव अनुभव करने की बजाय वह इसे अवमानना की दृष्टि से देखता है और पश्चिम की ओर आशा जमाए बैठा है। हम इससे कोई विकल्प नहीं है, इसके अलग नहीं है। डीप डाउन देखें तो वो ही चीजें, काम करने के वो ही तरीके, सोच समझ के वो ही तय नियम ढांचे, कोड्स ऑफ कंडक्ट वो ही सारे के सारे। इसीलिए बातें भले ही कर लो, इसमें आशा नहीं है। जीवन के अंदर कोई कोई डीप कन्विक्शन, आहा! जुनून, ये जो आए अंदर से, ये नहीं है। कितना कीमती भाव है, अगर आपको हल्की-सी भी ये चीज़ टच कर जाए, कितनी कीमती बात होगी ये। आज जब हम भारत के इतिहास को, ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो अगर किसी को कोई बात इसमें शेयर करनी या कुछ कहनी हो, विवेक। नहीं भैया, ठीक चल रहा है। बाकी चीजें जो है वो तो अपील कर ही रही है। इसमें अपने तो बिना लेफ्ट राइट देखे पूरा अपने आप को झोंक दो इसके अंदर, जुनून के साथ। और कोई दूसरा मतलब अगर हल्का-सा भी आपको ये नज़र आ जाए, कैसे नहीं भर जाएगा जुनून, अरे! ये तो कर गुज़रो इसको। और वो नहीं है तब आदमी फिर बाद में ये इस तरीके की बातें करता है। जैसे कृष्ण प्रेम ने कहा कि वेदांती की और इसकी जो एक कृष्ण भक्त है उसकी चर्चा हो रही है। तो वेदांती कहता है यार इतने उछल-कूद की, नृत्य की, इनकी ये क्या आवश्यकता है? तो कहा कि भैया बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। मैं भी ब्रह्म के लिए एकदम आराम से बैठ के ध्यानस्थ अवस्था के अंदर, और मेरे को भी ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, विवेचन करना चाहिए, पर मैं क्या करूँ? एक समस्या बड़ी भारी आ गई। कृष्ण बीच में आ गए और उन्होंने टच कर दिया, और जहाँ वो टच कर देते हैं, वो पागल कर देते हैं, मदमत्त कर देते हैं वो। तो माँ का यदि टच हमको प्राप्त हो जाए तो हम ये जो सो कॉल्ड डिसेंसी की बातें, मेरी साधना हो जाए, ये बातें रहती नहीं। ये कर नहीं सकते फिर आप। आपके तो जुनून कुछ और हो जाएगा। जब तक हम ऐसी डिसेंसी की सी बातें करते रहेंगे, ठीक है, अब कुछ तो करना ही चाहिए। अब जीवन में देखो, जिस तरीके का विभत्स जीवन है एक्चुअल में, कितना तकलीफदायक जीवन है। न इसमें ज्ञान, न कोई चेतना, न कुछ और। एक्चुअल में पीड़ादायक है। अगर ये दूसरा आयाम हटा दिया जाए, ये जीवन जीने लायक नहीं है। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं सुखद बनाने की, बात तो ठीक ही है ये। पर मैं कह रहा हूँ आयाम दूसरे हैं जिसके अंदर आप भर जाओगे दूसरी चीज़ से, जुनून से भर सकते हो आप। जीवन को सच्चे अर्थ मिल जाएँगे, मायने मिल जाएँगे। अभी तो कोशिश करते हैं यार क्या करें, प्रकृति मानती नहीं, फिर भी देखो मैं ये कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है ये। ये सिंसियर जो व्यक्ति है उसकी बात है ये, कि मेरी प्रकृति मानती नहीं, फिर भी देख मैं इतना ये माँ का काम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। पर अभी तक आपको उद्दीप्त नहीं किया किसी चीज़ ने अभी इतना डीपली। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो जितनी उन्मत्तता आ जाती है, एकमात्र जैसे जगाई-मधाई के अंदर आ गई, या मुमुक्षु का मन जो है अपने मोक्ष के अंदर किस तरीके से रहता है, उत्साह रहता है उसके, मेरा मोक्ष। ये थोड़ी वो रगड़-रगड़ के चल रहा है, भई मैंने अब खाना भी खा लिया, देखो थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए, थोड़ा ये भी कर लेना चाहिए, थोड़ा चारों तरफ ये भी कर लेना, ये कुछ नहीं।
जुनून देखा है आपने? जुनून किसको कहते हैं? तो माँ यदि टच कर देती है तो फिर आप ये इतनी ये डिसेंट बातें या जीवन को डेकोरेट करने के नहीं, आप तो इस ढांचे को ही एकदम दरकिनार करके, उछाल के अपने आप को जहां आप हो वहां से उखाड़ के स्थापित कर देते हो, दे देते हो। सोच के भी देखिए कैसी बात है ये, गजब चीज है ये, अगर ये कर सके तो। और इसी के लिए जीवन है, और किसी दूसरी चीज के लिए जीवन नहीं है। आप में दूसरी शक्तियों का हायर जो चीजें हैं, उन चीजों का प्रवेश हो, आप उसके आधार बने, कुछ जीवन में कर पाएँ, उसके लिए तो जीवन है। ये 30, 35, 40 के होते नहीं, उससे पहले व्यक्ति को लगता है यार चले गया जीवन तो। 50 का होते-होते फिर बाद में शरीर की जो जो ऑटोमैटिक उसके अंदर क्षमताएँ हैं, जो उसके अंदर अपने अंदर हीलिंग पावर है, विश्वास है, वो क्षीण dwindle होने लगता है फिर बाद में। पता नहीं अब ये रोग है, ठीक होगा, नहीं होगा। अरे! मेरी तो आई साइट भी कमज़ोर होने लग गई। हार्ट भी अब वैसे काम नहीं करता। अब थकान भी आ जाती है, जितना कर पाते हैं उतना कर पाते हैं। मुद्दे नहीं होते आदमी के पास। तो सारों के साथ ये तो देख ही सकते हो, ये सबके साथ यही बात है। उसमें हम कोशिश करते हैं भी कितना हम कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर उतने का प्रयास करते हैं। उद्दीप्त नहीं है अभी कोई चीज़ जो अंदर से आके एकदम इन्फ्लेम कर दे। ये बातें इन्फ्लेम करने की। ये प्रसंग अपना आपका कुछ दिन चूक गया इसमें। आपने इसको कुछ सुना था क्या देविका जी? जो वर्ण व्यवस्था की और इसकी स्वभाव स्वधर्म की बात चल रही है। नहीं पंकज भाई, अभी सारा पेंडिंग है। हाँ, वो आप रिकैप कर लेना इसको जो जहाँ से चला है। हाँ जी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आज जो मैं कह रहा हूँ आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं ना इन बातों से? हाँ जी। हाँ जी। इस ये दृष्टिकोण से सारी बातें जितनी भी ये सो कॉल्ड आध्यात्मिकता की है, बड़ी पेल हैं ये, निस्तेज सी हैं, अच्छा नहीं लगता। उससे तो जिसके अंदर जुनून है, चाहे देश सेवा के लिए भी है, वो आपकी साधना के भाव से मच बेटर है। वो जिंदा तो है, आदमी तो है कम से कम। यहाँ तो वजन कम करने की बात हो, तो ही आदमी कहता है यार कोशिश बहुत कर रहे हैं, हो नहीं रहा। वहीं अपने आप अपने पास ये जो एक गोवा के अंदर संस्था है, सनातन संस्था, उनसे अपना अच्छा संपर्क है। इतने भले लोग कि ऐसे देखने ही नहीं मिलते। बहुत ही बढ़िया, एक्सेप्शनल। तो अपने संपर्क में वो एक एक दीदी थी, तो उनको कहा है कि भी आपका थोड़ा वज़न ये है। तो कहा जी आप बताओ उतने दिन में उतने किलो कम कर लेंगे? तो 10 किलो की बात हुई, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। महीने वाले दिन आके कह ये लो जी 10 किलो कम। अब मेरे को कितना करना है? ऐसे में सामने नज़र आता है कि सामने आदमी ज़िंदा है। बातें करने से थोड़ी ये आदमी है ही नहीं वहाँ। आप किसकी साधना की ओर की बात करो, मिनिमम आदमी क्रीचर ही नहीं है वहाँ पे। क्या करें हम तो ऐसे करते हैं, क्या करें हम ये करते हैं, क्या करें हम तो कोशिश करते हैं। इसी अगर वोल्टेज के ऊपर काम करेंगे, क्या कर पाओगे जीवन के अंदर? भई आप खुद आपका जीवन है ये। ये सारी व्यवस्था ऐसी थी कि बच्चे को पहले से भर दें इस चीज़ से। तब आप ऐसी गुफाएँ, ऐसी ऐसी स्थापनाएँ, ऐसी चीज़ें देख सकते हो, ऐसे मंदिर देख सकते हो। नहीं आज की टेक्नोलॉज़ी होने के बाद भी आप कल्पना तो नहीं कर पाते। कितना इनके पास पैसा, सारी चीज़ राम मंदिर के लिए आया, सारी चीज़ें रात-दिन लगा के ऐसे तो यहाँ गली-गली के अंदर हैं। गली-गली के अंदर ऐसे हैं, वृंदावन का वो मंदिर जो कह रहे हैं वहाँ से दिल्ली से बैठ के उसको दिए जगमगाते नज़र आते, वो कह रहे यार ये कैसे है? कितनी मंजिलें उसकी तोड़ी बाद के अंदर कह रहे बंदरों ने आके उनको बचाया। उनको ये सेंस नहीं कि कहाँ से ताजमहल के अंदर उनको ये सेंस नहीं ये मार्बल आएगा कहाँ से? ये बनाते कहाँ से? इनको तो तोड़ने से फुर्सत नहीं थी। ये कह रहे इनका बनाया हुआ। अरे किसका बनाया हुआ? फुर्सत थी क्या उनको तोड़ने से? उनको यही नहीं पता क्या है, क्या नहीं है। जहाँ खोलो, जहाँ आप थोड़ी-सी खुदाई करते हो, भारतीय मूल की चीज़ें निकल के आती हैं, मूर्तियाँ निकल के आती हैं। आप सोचो तो सही कि आम व्यक्ति किस जुनून के अंदर जी रहा था, भाव नहीं जुनून में जी रहा था वो। क्या जीवन जी रहा था आम व्यक्ति, तो क्या माहौल होगा। यहाँ आम माहौल है कि ये तो अब तो सामान्य मान के चल रहे हैं, अब क्या आप देखो तो सही, हाथ को हाथ खाए जा रहा। क्या माहौल है ये? इसमें हम अपने ही वर्तमान ढांचे में भी रहें, माँ की बातें भी कर लें, साधना भी हो जाए। कैसी दरिद्रता है! हमको तो उठ जागना चाहिए इसमें, एकदम उठ खड़े होना चाहिए।
आगे चले रविकांत जी, कि मेरे को तो बड़ी गहरी इस चीज की वो है कि भाई क्या किया जाए। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज सुन के। हम ऐसे फोरफादर्स की संतान है, देखो हमारी क्या दुर्दशा हो रही है। जब इस दृष्टिकोण के ऊपर या इस पटल के ऊपर अपनी बातों को रखते हैं, वो कितनी कितनी तुच्छ बातें हैं। हमारे एक तो उनके मुद्दे जो रहे और एक हम जो बातें कहते हैं, हमारी ऊंची से ऊंची उड़ान भी जो है वो शर्मिंदा हो जाती है उनके सामने। यार क्या है, 19-19 20-20 साल के लोग हैं और वो कह रहे हैं हमने पूरा सारे को जंतर मंतर की स्थापना कर दी। कहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्थापनाएं कर दी, कैसे कैसे लोग। और इसमें कोई ये नहीं कि जेंट्स लेडीज, अहिल्याबाई होलकर की आप बात सुनो, सारे जितने मंदिर थे सारों का जीर्णोद्धार विधवा थी, बताओ, अकेली ने। जबकि सारा जो जो सरकार है और है बाहर से उसके ऊपर आक्रमण करने की, उसका स्वयं का परिवार जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर वो कर सकते हैं, वो ये चीजें की जा सकती हैं, तो हमारे सामने तो कोई बंधन है ही नहीं। हम में से एक के सामने कोई बंधन नहीं है। और उनके पास तो विजन ही नहीं था। हमारे पास मां श्री अरविंद का विजन है। अब फिर बताओ, हम ये बात कहें तो हमारी ऊंची से ऊंची उड़ान भी है, वो शर्मिंदा होके बैठ जाती। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो फिर बाद में है। अदरवाइज तो जो कई बार जो ऑफेंसिव लगती है वो बातें इसलिए लगती है क्योंकि आप नीचे से देखते हो। अगर ऊपर से देखो तो वो ऑफेंसिव नहीं लगेगी आपको, एकदम अपनी स्थिति ऐसी लगेगी हम कहाँ हैं। आज जब हम भारत के इतिहास को, जो कि हमारे आक्रांताओं द्वारा न लिखा गया हो, अभी तो आक्रांताओं द्वारा आक्रमण कर लिया, लूट-पाट करके यहाँ से ले गए। जितनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर, जिनके अंदर यहाँ से हम अपने बच्चों को ये कह के मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, यहाँ से जो लूट के लेके गए थे, तो जैसे बोरा भर के लूट के गए, उसमें एक चवन्नी, थोड़ा-सा गिल्ट फीलिंग ये है तो अरे मरते टाइम कि ये एक, चलो एक मैं एक चवन्नी उसको दे देता हूँ। एक कौड़ी उसको, ये पूरा जो मैं बैग भर के लाया हूँ वहाँ से, एक उसमें दे दिया तो आपकी कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो वहाँ उठ खड़ी हो गई। ये सारा रिकॉर्ड, और ये कोई हवा में मैं नहीं कह रहा, जो लिंक मैंने शेयर किया था आप पढ़ के देखिए। सारा वेस्टर्न जगत है यहाँ की, उसके ऊपर संपदा पे इलेक्ट्रीफाई हुआ है और उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज हमको उनसे मानक लेने की आवश्यकता है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? हमारे अंदर, अपने अंदर क्षात्र तेज है, उठ खड़े हो, कौन सी चीज रोक सकती है? हम तो काफी हैं, एक भी हम में से उठ खड़ा हो तो कोई रोक रोक पाएगा क्या? हम तो बहुत हैं यहाँ जो बैठे हैं वो। तो उठ खड़े हो, छोड़ो इन मुद्दों को। तो यदि उस इतिहास को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि भारत सदा ही परम वैभवशाली और संपन्न राष्ट्र रहा है। दरिद्रता का कभी भी भारतीय लक्षणों में दरिद्रता कभी भी भारतीय लक्षणों में नहीं रही। ये जो दरिद्रता को बाद के अंदर ग्लोरीफाई किया जाता है, संतोषी जीव है, धोती के अंदर पैबंद लगे हुए हैं, हीन है, दीनहीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति का भी वर्णन, चाहे आप रामचरितमानस के अंदर देख लो, चाहे आप उसको तो चलो इतिहास नहीं मानते, जो संध्या जैन ने कहा कि हर जने के पास इतने तो पशुधन है, जो गरीब से गरीब है, इतने उसके पास बैल है, इतने जोतने के साधन है, इतने जो उसके पास लैंड होल्डिंग है, इतना उसके पास बगीचा है, हर जने के पास बगीचा रखने की सुविधा है, हर जना हाथ का कारीगर है। क्योंकि ये आनंद कुमार स्वामी जो है, उसने, श्री अरविंद ने उसी को बेस कई चीजों का माना है, कुमार स्वामी को। तो उसने इतिहास के बारे में, जो आपके भवन निर्माण है, यहाँ का शासन जो है, उसमें कई चीजें कि उसमें हस्तशिल्प है क्या स्थान रखता था। तो आप होंगे राजा, आपको हाथ की कारीगरी के अंदर जब तक आप दक्ष नहीं हैं, उतरी नहीं देगा कोई। अब ये यूं देखने तो बड़ी सामान्य सी बात है कि ठीक है उस समय का ट्रेडिशन रहा होगा, पर आप ये देखिए कि हस्तशिल्प है या कोई भी चीज है, कितनी डीपली। समस्या ये है कि हम हिस्ट्री को अगर पढ़ें तो हमको सेंस ही नहीं आता कि इसको
किस चीज को कौन सी वैल्यू किस तरीके से देनी चाहिए, पढ़ के भी हम तो गुजर जाएंगे। जिन आधारों के ऊपर श्री अरविंद ने जो अपने आधार लिए, अगर हम मूल पे भी चले जाएं तो हमको सेंस ही नहीं आएगा कि यार क्या कैसी बोरिंग किताब है। मैंने पिछले दिनों मंगाई थी। उस दृष्टिकोण से देखें तो ये तो खाली श्री अरविंद का परिप्रेक्ष्य है, तो वो समझ में आती है, नहीं तो अपने आप में तो समझ में ही नहीं आती। क्या करें इसका? तो ठीक है, ये डायग्राम्स से बना रखे हैं, इस तरीके से महल थे, इस तरीके से ये था। उसकी एक लाइन है जिसकी कीन नजर है, पैनी नजर है, वो तो श्री अरविंद जैसा है, वो तो उससे पूरे संस्कृति का रहस्य निकाल लेगा। हम उसका सारा साहित्य भी पढ़ के कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो जितने भी विदेशी आक्रांता यहाँ आए, वे केवल व्यापार और आर्थिक लाभ की दृष्टि से यहाँ आए थे। यह तो एक जाहिर सी बात है कि यदि जैसी दरिद्रता का चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यदि वह सच होता, तो एक बिल्कुल बेतुकी बात होती कि सुदूर देशों से वे आक्रांता यहाँ आते। मैं एक ऐसे देश के अंदर या ऐसे प्रांत में विवेक के पास जा रहा हूँ, जहाँ विवेक के पास भोजन नहीं है, विवेक के पास कुछ भी नहीं है, न उसके पास रहने की जगह है, फिर भी हम में से होड़ मची है यहाँ झुंझुनू के अंदर की कैसे विवेक के पास चला जाए। भाई जो ये रूट ढूंढ रहे थे सारे के सारे जहाज ले लेके, जबकि इनको ये सेंस नहीं था, पहले ये डर था कि जहाज के अंदर जाएंगे तो समुद्र का कहीं एक जगह अंत आ सकता है, हम गिर जाएंगे। इन मूर्खों को ये तक सेंस नहीं था। तो ये कोलंबस वगैरह जो आए, इन्होंने उनके साथ जो कैदी थे, सजायाफ्ता जो थे, उनको उसके ऊपर बिठाया। उन्होंने कहा यार यहीं फांसी दे दो, पता नहीं कहाँ जाके मारोगे हमको। मतलब कैदियों को उसके साथ भेजा कि और तो कोई जाने ही तैयार नहीं, ये सेंस नहीं। और वो सारे मार्ग ढूंढ रहे वहां कैसे चले जाओ। भोजन का परिरक्षण, अचार कैसे डाला जाए, भोजन को बचाया कैसे जाए, कपड़ा अच्छा कैसे हो, ये तो कल तक की बात है। यहाँ के ढाका के हैं और के हैं, लास्ट तक भी उन्होंने इतना कर लगा दिया। ये तो किताबें हैं भाई। तो कर लगा दिया कि यहां से वहां नहीं जा सके। तो वहां के जो अच्छे पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपने पर्सनल जहाज भेजने शुरू कर दिए कि ठीक है यार, जिस भी कीमत का हो, हम तो मंगाने तैयार हैं। तो इससे परेशान होके अल्टीमेटली इन्होंने यहाँ के जो हथकरघा वगैरह थे, हाथ हाथ कटवा दिए उनके। अब इस तरीके की आपकी इतिहास की बात रही हो, मतलब आया कहाँ से ये दक्षता, कैसे आई हाथ के अंदर? आप सोचो तो सही। एक हाथ के अंदर ये दक्षता आना सामान्य बात है। और आज भी यदि हाथ की दक्षता की बात करी जाओ, तो पूरे विश्व के अंदर इंडियन इंटेलिजेंसिया जो है वो टॉप मोस्ट है। चाइनीज, ये वो तो सारा पूरा सब कॉन्टिनेंट इसी से प्रभावित था। आज भी अगर बुद्धि की बात करो, टॉप कंपनियां हैं, टॉप सारी चीजें हैं, उसके अंदर अल्टीमेटली प्रवेश यहीं का है। आपके चाहे कैसे भी सॉफ्टवेयर हो, कैसी भी कुछ भी हो, ऐसा मिलेगा कि या तो उन्होंने चोरी से यहाँ का उठा लिया, कुछ पैसे दे दिया, आपको दे दिए, आपने बेच दिया। ये हमको सेंस भी नहीं है किसी चीज का, हम बेच देते हैं, वो उसका पेटेंटाइज कर लेते हैं। आज हमें रमेश चंद्र दत्त जैसे अनेकों इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारियों द्वारा ही, चलो अच्छा है यहाँ कुछ फैक्ट्स अपन ने दिए हैं, वो भी अब कुछ आ जाएंगे, कुछ आ जाएंगे। बाकी तो ये ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये अवेलेबल है, पढ़ के देखो। ये बहुत कोई ज्यादा मुश्किल इंग्लिश भी नहीं है इसकी, फैक्ट्स दे रहा है, वो डेटा दे रहा है, और वो बिल्कुल आपके दिमाग के फ्रेमवर्क को हिलाने वाला डेटा है। यार क्या कह रहे हैं ये गणना ही नहीं करी जा सकती, ये जोड़ बाकी नहीं होता ये डेटा, ये क्या कर दिया ये। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा ही इंग्लैंड भेजे पत्रों आदि के माध्यम से तथा अन्य सूत्रों से यह पता लगता है कि किस प्रकार योजनाबद्ध रूप से भारत की सारी संपदा को लूटा गया। यही नहीं, दीर्घ काल तक लगातार एक के बाद एक और एक से एक भीषण मानव निर्मित दुर्भिक्ष पैदा किए, जिनमें करोड़ों लोग भूख से मर गए। 90% आपका राष्ट्र जो है 3 टाइम भोजन नहीं कर पा रहा, उसके अंदर आज भी भारत भारत ही है। आप कल्पना करो ये क्या बात है। ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, ये चीजें हैं।
कहीं नहीं गई। और इसलिए हम ये कहते हैं कि भारत जीवंत है, वो एक शक्ति है, वो एक आत्मा है। ये कोई भारतीयों के आधार पे थोड़ी है, ये भारतीय ऐसे हैं। आज के भारतीयों को तो देख के बिल्कुल उससे दूर-दूर तक नाता नहीं है, और उनको भी, उनकी भी विचारों की क्या गलती है? भई पीछे आपकी कड़ियों के जो पूरा गौरव आपका छीन लिया गया, उसके बावजूद यदि आप खड़े हो यहाँ, तो ये एक बड़ी बात है। और पूरे राष्ट्र की व्यवस्था चरमरा गई। विदेशियों के सारे प्रयास के पीछे निहित उद्देश्य था कि पूरी संस्कृति की कमर तोड़ दी जाए और उसे नष्ट कर दिया जाए। मैकाले के भाषण देखो आप, यहाँ जो कृषि के लिए जो पहले आया था, लखनऊ में था या कहाँ था, क्योंकि पूसा पहले वहां था, बाद में शिफ्ट किया गया इसको दिल्ली के अंदर। तो जो व्यक्ति आया था, उसने ध्यान से इसको देख के वो कह रहा है, ऐसी तो जाति नहीं है। ये सारे फैक्ट्स मैंने इसके अंदर दिए हैं। आप वो उस पे अगर जाएंगे तो वेबसाइट का एक बार मैंने जो लिंक दिया था, उसके ऊपर सारे फैक्ट्स हैं। इतने आई ओपनिंग है कि आप ये कहेंगे अरे ये क्या हुआ, और बहुत पुरानी कोई बात भी नहीं है। ये तो कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद वही पहले तो परतंत्रता का समय था, पर स्वतंत्रता के बाद जो लोग आए वो उनसे भी 21 आए। जो पहले वाले थे उनसे कमजोर नहीं आए। शासन की बागडोर हमारी अपने हाथों में जब आई, तो जिन लोगों के हाथ में आई वो उनके भी कुछ ऊपर ही गुरु निकले। तो सबसे पहले जो भाषण उनके, अगर रुड़की में और के अंदर आप इनके देखो, इनके नेहरू जी के, कि रे मेरे को तो आपसे जलन होती है आपको देख के, क्योंकि हमारे जो सच्चे मंदिर हैं वो देख कारखाने हैं, वो तो ये है। और उस समय की जो जिस तरीके की थी वो, और उस मानसिकता ने हमको कहाँ पहुंचा दिया। मतलब एक से एक, एक से एक, एक से एक। तो वहां उस समय उतना नहीं था, क्योंकि संकट काल था। भावना एटलीस्ट उतनी मरी हुई नहीं थी। आज तो बिल्कुल ही मरी हुई है, एकदम मर चुकी है। कोई चीज हिलाने वाली है ही नहीं। हम ये इतनी बातें कर लें तो भी कौन सी है, हमारे को कोई ये थोड़ी कोई फर्क आता है इससे। वही सारा ढर्रा, वही सारी चीज। हमारी संस्कृति के मूल स्तंभ वेदों को भी सर्वथा अवमानित करने का प्रयास किया गया। मतलब विवेकानंद जी तक को इस चीज का तब तक सेंस नहीं था। उन्होंने बड़ी बड़ाई करी उसकी, मैक्स मूलर की, कि भाई ये है, जबकि उसके खुद के पत्र जो अभी इसके सामने अभी आ रहे हैं, जैसे ये पूछ रहे थे भी इसकी मदर टेरेसा की क्या थी। अब मैक्स मूलर जिसको आज भी पढ़ाया जा रहा है, वेदों का बड़ा हितकारी मानते हैं उसको, अरे ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं। उसके पत्र देख लो आप अब जो आने वाले हैं इसमें। दुर्भाग्यवश आज भी हम मैक्स मूलर को वेदों के पंडित और भारतीय संस्कृति के परम हितैषी के रूप में मानकर उसके द्वारा लिखी पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन करते हैं, जबकि आज उसके वे पत्र प्रकाश में आ चुके हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि स्वयं मिशनरी न होते हुए भी, खुद मिशनरी नहीं था वो, पर उसका जो उद्देश्य था, मोटिव था, उसका कार्य मिशनरी भाव से प्रेरित था। यहाँ हम केवी पालीवाल की पुस्तक मैक्स मूलर ए सेक्युलर क्रिश्चियन मिशनरी एंड डिस्टोर्टर ऑफ द वेदा, हिंदू राइटर्स फोरम की है ये, जो पब्लिशर इसका नई दिल्ली 2006 का प्रकाशन, के कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं जिनसे हमें यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वेदों को नष्ट करने की कुत्सित योजना किस हद तक चल रही थी। हम ये सोचे हमको ये सारी चीजें कैसे ये टच करती हैं। भाई ये जो ग्रुप बैठा है, अगर ये प्रश्न आए भी हम कहाँ जा रहे हैं, तो जिस आधार पे कि आप खड़े हो, यदि उस पूरे आधार को नहीं टटोलते तो आप साधना भी नहीं कर सकते। अगर साधना ही करनी होती और इस आधार की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो श्री अरविंद ने जितना ट्रेस किया है इस संस्कृति को, और किसी ने, एक व्यक्ति ने ट्रेस किया ही नहीं। तो अपनी जो वैदिक एज है वो शुरू ही इससे करती है, भारत के इतिहास को जानने का महत्व। अगर आप फ्यूचर में जाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप दिव्य जीवन में भी जाना चाहते हो, तो आपको अपने इतिहास से जुड़ना पड़ेगा। रूट से जुड़े बिना आपका पेड़ हरा नहीं रह सकता। आप चाहे श्री अरविंद की पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, क्योंकि श्री अरविंद की आपने पढ़ी नहीं। यदि आप कह रहे हो हमने पढ़ी और इन चीजों में प्रवेश न करो, श्री अरविंद तो पूरी दुनिया की जड़ों में प्रवेश कर रहे हैं, सारी तो संस्कृतियों की जड़ों में प्रवेश कर रहे हैं यहाँ की संस्कृति के।
मतलब छोड़ क्या रहे हैं? हम ये कहते हैं हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमने तो लाइफ डिवाइन उठा ली। तो बढ़िया बात इसके अंदर ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। कुछ भी, एक शब्द नहीं समझ में आएगा क्योंकि उस आधार को तो हम समझ ही नहीं रहे। तो 1868 1868 में उसने आर्गाइल के राजकुमार, जो कि भारत के तात्कालिक राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, को लिखा। फिर बाद में अपनी पत्नी को लिखा उसने। मिशनरियों ने इतना काम कर डाला है जितना कि वे स्वयं भी उसके बारे में अभिज्ञ नहीं होंगे। मतलब मिशनरियों ने भारत में इतना काम कर दिया है कि उनको खुद को भी सेंस नहीं है कि उन्होंने कितनी जड़ें काट दी यहाँ। जो ये पूछ रहे थे दीपक जी, अब ये बिल्कुल स्पष्ट है। और मिशनरी कौन से हैं? मिशनरियों ने इतना काम कर डाला है जितना कि वे स्वयं भी उसके बारे में अभिज्ञ नहीं होंगे। यही नहीं, जो उनका बहुत सा काम है उसे तो वे स्वीकार ही नहीं करेंगे कि वह उन्होंने किया है। कि जितनी गंदगी आपने फैलाई है, वो तो उनको भी सेंस नहीं है कि आप सोच के गए थे कि मेरे को वहां इतना जो है कीचड़ फैलाना है। पर जितना सफल तरीके से आपने वो काम कर दिया, आपको भी नहीं पता कि आपने इतना सफल तरीके से कर दिया कि यार मैंने तो इतना सोचा नहीं था, या मैंने जो जितना प्रयास किया तो परिणाम उससे कई गुना आ गए। हमारी 19वीं शताब्दी की ईसाइयत शायद ही भारत की ईसाइयत हो पाएगी, किंतु भारत का पुरातन धर्म तो अभिशप्त है। और यदि इसमें ईसाइयत वहां प्रवेश नहीं करती, तो इसमें दोष किसका होगा? तो ये कह रहे हैं कि ईसाइयत जितनी पवित्र है, जो उसकी बात है, वैसी तो देखो भारत में बेचारे में नहीं हो सकती। पर फिर भी अब इनका जो पुरातन धर्म है वो तो एकदम बिल्कुल कंडेम्ड है, बेकार है वो। मतलब ये तो इतने रद्दी लोग हैं, इतने थर्ड क्लास लोग हैं। चाकू के धार करेंगे, छुरी के धार करेंगे, उसको कोई लकड़ी पे या उस पे टेस्ट नहीं करेंगे। अरे वो अपने वो है ना लड़का काम कर रहा भारतीय कोई, ला उसको ला, उसके हाथ पे मार के देख लेंगे। नहीं नहीं, अभी पूरा हुआ नहीं, हाथ कटा नहीं इसकी, अंगुली पे मारी, अंगुली कटी नहीं इसकी। तो ये तो इनकी बातें हैं। वहां यहाँ से जब वायसराय वगैरह पत्र लिखते थे, अरे यहाँ अकाल पड़ रहा है, कुछ भेजो, कुछ ये करो, तो वहां जो चर्चिल की जिसकी आप बात करते हो, वहां से उसके पत्र ये आते थे, अगर तुम ये बातें मेरे से मत करो, ये कहो गांधी जिंदा क्यों है, आप कर रहे हो बिना ढाल और तलवार के हमको दे दी आजादी। वहां से पत्र ये आते थे, ये जिंदा कैसे अभी? इतिहास में प्रवेश तो करो। आप ये पाएंगे कि पिक्चर ऐसी नहीं है, और आप भी कुछ भी कर सकते हो। आपके पास जो ताकत है, आपकी अंतरात्मा बाहर आ जाएगी, सामने आ जाएगी। मुद्दे खाली अपने छोटे से 3-4 लोगों के परिवार जिसको आपने मान रखा है, जो है भी नहीं आपका, क्योंकि आपके अगर डीपर एस्पिरेशन होगी, वो आपका साथ नहीं देंगे कभी भी। आप उनसे कह के देखो कि मैं जा रहा हूँ कुछ समय रिट्रीट में, या मैं माँ के निहित 1 महीना जीना शुरू करूँगा, वहाँ आश्रम में रहूँगा। कभी आपका सहयोग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक वो शंकित नहीं हो उतना तक आप करते रहो, क्या दिक्कत है? और यदि इसमें ईसाइयत वहाँ प्रवेश नहीं करती, तो इसमें दोष किसका होगा? तो मिशनरियों ने तो काम इतना कर लिया देखो। ये इस तरीके के पत्र आ जाएँगे, इसमें कल मैं और शेयर करूँगा आपसे। ये तो बिल्कुल अलग पिक्चर है ये। अगर ये पिक्चर आप देखते हो, तो फिर बाद में साधना की बातें, माँ श्री अरविंद का कार्य है, वो कुछ-कुछ आपको ये सब की उसकी गंभीरता, उसकी प्रासंगिकता तो समझ में आएगी। अभी तो हमारे मुँह से ये नाम लेना भी अनधिकृत बात है। खड़े ही नहीं हैं हम अब तो उस पे। मैं खुद डूबे जा रहा हूँ और दूसरे को कहूँगा, ले मैं तेरे को बचा लेता हूँ। तो दूसरा कहेगा, यार पहले तो तेरे को रक्षा की आवश्यकता है। तो वैसे ही ये बातें करना, ये अभी हमारे लिए तो हम उस स्थिति में हैं नहीं। ये सारी चीज़ों में प्रवेश करें, हमारा यही प्रयास है। ये लाया जाए, श्री अरविंद के दृष्टिकोण से लाया जाए। अगर श्री अरविंद इसमें इतना समय नहीं देते, तो हमको कोई आवश्यकता नहीं थी। पर उन्होंने बहुत पेन लिया है इसके लिए। वेद में आपने देखा, भाषा विज्ञान में आपने देखा, एक-एक वर्ण, अक्षर, एक-एक कैसे उसके पीछे कितनी डिटेल में क्यों लिया इतना पेन। वेद में एक-एक शब्द उन्होंने ले लिया कि ये वाला रूपक मैंने पूरे 10,000 के ऊपर
कितने शब्द हैं उसके और सारों के ऊपर प्रयुक्त करके उनको क्या उसकी पिक्चर निकाल रहे थे। कितना वो उन्होंने उसमें महৎ प्रयास किया है, तो हमारे मुद्दे तो चेंज करो। इसमें हमको कुछ करना चाहिए, कुछ तो करना ही चाहिए। और इसमें अब बातें चेंज हो जाती है, जो हमारी जो ये बातें हैं साधना की और की, वो फिर बाद में वो वैसी नहीं है जो हम समझ के बैठे हैं। बात तो ठीक है साधना, साधना का तो जुनून आ जाएगा, आप कोई दूसरी चीज़ करेंगे कैसे? आप कहेंगे करने की बात है ये, प्रैक्टिकल बात है। आपके लिए कोई आदर्शात्मक, कोई आपको बड़ी भावना लगाती हो इसके पीछे, भावना की क्या आवश्यकता है इसमें? आपको तो सहज लगेगा। अभी तो पूरी भावना कितनी झोंकनी पड़ती है, जब जाके मुश्किल से आपकी बाहरी प्रकृति कुछ बज करती है, कुछ यील्ड करती है, थोड़ा-सा एक कदम चलती है, तो आपको लगता है हाँ, अभी मैं इतना भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, न करने से तो वो ठीक है, पर बड़ा लो वोल्टेज है वो। मैं तो इतनी बात कह सकता हूँ और इसमें कितना कर सकते हैं उतना तो प्रयास कर ही सकते हैं देखिए। दीपक कुछ कहना है इसमें, जोड़ना है इसमें कोई बात? नहीं, इसमें जोड़ना तो नहीं है, लेकिन अब वही भावना जुड़ने वाली बात है ना, वो तो प्रयास करके नहीं हो रहा ना। मैं तो कह रहा हूँ इतिहास के ऊपर जो श्री अरविंद ने कार्य किया है, उसको इलस्ट्रेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, कोई सी भी चीज़ करनी है, कैसे भी करना है, मतलब जिसको अपन अभी वाला जो सीमा तोड़ने वाली बात है, अब कमरे में अंधेरा है, अब बाल्टी भर के वो अंधेरा तो बाहर नहीं फेंका जा सकता। वो बल्ब जलेगा तभी होगा ना। अब वो जले उसके लिए, मतलब दोनों चीज़ एक साथ है, मतलब प्रयास भी फिर अपने आप को अप्लाई भी करना पड़ेगा मोमेंट टू मोमेंट। और वो कैसे होता है, नहीं तो वो तो मतलब जन्मों जन्म प्रयास करे और करे तो भी वो कोई चीज़ नहीं बन के आती, और वो आती तो 1 मिनट में निकल के आ जाती है। बन नहीं रहा ना ये। हाँ, पर अपने तो कोई चीज़ आके दर्ज कर चुकी है। हम सारों की दर्ज तो कर ही चुकी है। हाँ, वो दर्ज तो कर चुकी, वो ठीक है, वो बात तो डिनाई नहीं है ना, उसमें तो ठीक है, एग्री है उस बात पे तो, लेकिन वो आगे कैसे हो उसके ऊपर? आगे इसी के वो लिए ये चर्चा कर रहे हैं अपन। भई ये चर्चा तो एटलीस्ट कम से कम जितनी देर श्री अरविंद के शब्दों का सेवन करते हैं, उतना तो अगर ये नहीं करते तो बिल्कुल ही डिसमल पिक्चर रहती। ये कम से कम रिमाइंडर तो लगा ही रहता है कि मिनिमम तो। और नई चीज़ें ये जो चर्चा कर पा रहे हैं सामान्य जीवन में ये चीज़ देखते नहीं है। सामान्य जीवन तो बिल्कुल उसका कॉन्ट्रडिक्शन प्रतीत होता है। तो ये एक बड़ी उनकी कृपा है जो हम ये चर्चा या एटलीस्ट उनके शब्दों को पढ़ पा रहे हैं। और इसी माध्यम से हम कह पा रहे हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, हम किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। अब ये फिर बाद में हर जने के ऊपर है कि भई अब कैसे कितना अपन अप्लाई करें इसके अंदर, यही बात है। यहाँ विराम देना पड़ेगा। देविका जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं पंकज भाई, अभी तो नहीं। पीछे का भी पूरा गैप कंप्लीट करना है, वो हुँ। के बाद ही कुछ कह सकती हूँ। हाँ, बट पर ये आज का सारी बातें जो है मूव तो करती हैं आदमी को, यार कुछ तो करो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ही कर और जो सकते हैं ये और तो अपन कर भी क्या सकते हैं। और जो ये हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स आज खोले हैं, ये तो पता ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में। ये तो आज ही हाँ, पता चलती है सब चीजें। हमने यही प्रोजेक्ट लिया था कि वेद से लेके आज तक का इतिहास भारतीय जनमानस के लिए श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में ट्रेस करना चाहिए। उसी की कड़ी में हमने सबसे पहले वैदिक एज, बहुत लंबा समय लगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा, वो भी समझ में थोड़ी आता है। इसलिए उस प्रयास में हमने वैदिक एज किया, फिर अब प्रयास हमारा ये है कि भई रामचरितमानस के अंदर जो बातें कह रहे हैं, उसमें हमने सारी टीकाएँ देखी। बहुत मोटे-मोटे वॉल्यूम छपे हुए हैं। वो देख रहे हैं पर श्री अरविंद और माँ जो बातें कह रहे हैं, वैसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ये सारा काम करने का ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये पूरी कड़ी उस समय से लेके आज तक की यदि सामने लाई जाए, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है आपके बच्चों को कुछ भी। आप स्वयं उस भाव में रहेंगे, आपके चेहरे का भाव बता देगा। एक तो आप बिल्कुल प्रसन्नता के अंदर है, एक दूसरे आप ऐसे कि आप समाओ जीवन को कैसे भी भई दिन बिता रहे हैं।
अरे बिता किसके रहे, अरे मौज हो रही है इसके अंदर, तो इसमें तो आनंद की कुछ बात ही कुछ अलग है, या जुनून कुछ और है। उसी कड़ी में ये सारा हमारा प्रयास जो है ये यही है कि अगर ये लाया जा सके, मतलब श्री अरविंद और माँ की वाणी को ला के इलस्ट्रेट कर दिया जाए, ये करने का काम है जीवन का। और कोई दूसरा आप एनर्जीज देने बिल्कुल निरर्थक है। माँ श्री अरविंद के संपर्क में आने के बाद और अगर हम ये कहें उनके प्रति हमारी निष्ठा है, भक्ति है, उनके प्रति हम भाव रखते हैं, तो देओ यार जीवन को अपने को, और सार्थक तरीके से जीवन जियो। व्यक्तिगत मुद्दे मेरी साधना हो जाए वो तो मुद्दा ही नहीं रहेगा। साधना तो आपके लास्ट कोई चीज दिमाग में आएगी, मेरी साधना हो जाए। अरे आपकी किसकी साधना हो जाए, वो तो आप जो कल्पना कर सकते हो उससे तेज गति से होएगी। सारा संसार मिलके भी उतनी तेज नहीं करवा सकता जितनी कि आपका इस काम के अंदर जो आप जिन मुद्दों में प्रवेश करोगे। साधना करने से थोड़ी होती है, साधना तो आपके इन सब निरर्थक प्रयासों के बावजूद होती है। श्री अरविंद का ये कहना है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दीज, इट इज डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स। एफर्ट्स तो खाली ठीक है, एक सर्टेन इंटेंसिटी पैदा करते हैं, आपको लगता है मैंने ध्यान किया, मैंने ये चिंतन किया, मैंने ये किया, ये तो इसके बावजूद हो जाती है साधना, इनके कारण नहीं होती कभी भी। जिसको ये लगता है इसके कारण होती है वो भ्रम में है। साधना कोई टेक्निक से इनकी मोहताज नहीं है, साधना तो अपने आप होती है। साधना आपको चलाती है, आप क्या साधना को चलाओगे, ये गहरा रहस्य है। ठीक है देविका जी, हाँ जी पंकज भाई। आप कुछ कुछ अब समझ पा रहे हैं कि जो पीछे मैं बोल रहा था उस कैसे रिलेट करें, वो एक बिल्कुल अलग स्टैंड पॉइंट से है वो बातें। हाँ जी। यहाँ हम विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।